लेकिन बाजार की नब्ज टटोलने में माहिर है मनचंदा साहब। तो मनचंदा साहब, असल में क्या कोई रणनीति हमारे पास ऐसी नहीं है कि भंडारण कमी होने लगे तो हम वहां कर जाएं, किसी तरह का बफर हम बना पाएं? क्या इस सारी चीज में, इस सारी स्ट्रेटेजी में हम बहुत लैग करते हैं? और लैग करते हैं तो फिर 6 बरस से आपकी स्थिति आप कैसे देखते हैं? आपका टेक क्या है सर? देखिए, हम दो तरह की बात करते हैं। पहली बात हम करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल जो एरिया है उसको फ्री कर देना चाहिए, उसको बाजार के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा। और दूसरी तरफ हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको कंट्रोल करके रखें। निश्चित तौर के ऊपर पे जो गेहूं है वो आपकी रोजमर्रा की आइटम है और उसके ऊपर पे सरकार का कीमतों के ऊपर पे जो बढ़त आती है उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गेहूं पर ऐसा नहीं है, स्टॉक लिमिट है, ठीक है जी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये सिर्फ जो उत्पादन है, देखिए ये सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं के मेंबर्स हैं उन सब ने ये एक चीज़ एक्सेप्ट की कि उत्पादन जो है पिछले साल से ज़्यादा है। निश्चित तौर के ऊपर पे उत्पादन के अंदर में हमने बढ़त देखी है और जो 24-25 के जो फिगर्स आ रहे हैं वो 1140 लाख टन के आ रहे हैं, तो वो एवर हाई है। एवर हाई का मतलब ये हो गया कि हम रिकॉर्ड उत्पादन करने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, विश्व के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ऐसा नहीं है कि विश्व के अंदर में गेहूं की कहीं कोई किल्लत पैदा हो गई है। हाँ, निश्चित तौर के ऊपर जो जियोग्राफिकल पॉलिटिकल जो सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आते हुए देखा। जहाँ तक पाइपलाइंस की बात है, स्टॉक पाइपलाइंस की बात है, पिछले 3 साल का अगर मैं डाटा आपके साथ में शेयर करूं, देखिए 2020-21 के अंदर में जो एंडिंग स्टॉक था वो तकरीबन 27,800 मीट्रिक टन का था। फिर उसके बाद अगले साल वो घट जाता है 21-22 के अंदर में, 21-22 के अंदर में ये घट करके 19,500 मीट्रिक टन हो जाता है। फिर उसके बाद में 22-23 के अंदर में ये फिगर फिर से कम हो जाती हैं और लगभग आधी रह जाती हैं। अच्छा। 9,500 मीट्रिक टन। और जो अभी का जो डाटा आ रहा है वो केवल मात्र 8,500 मीट्रिक टन के आसपास का फिगर आ रहे हैं, जो पिछले साल से हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो स्टॉक के अंदर में हमने गिरावट देखी है, 16 साल का लोएस्ट लेवल माना जा रहा है। 2008 के बाद ये ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां पर हमने स्टॉक के पाइपलाइंस को खाली होते हुए देखा है गेहूं के। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि गेहूं आखिर गया कहां पे। ऐसा नहीं है कि गेहूं प्राइवेट हाथों के बीच के अंदर है। देखिए, सिनेरियोज क्या है? सिनेरियोज ये हैं, जब फार्मर, आज हिंदुस्तान का किसान भी थोड़ा सा समृद्ध हो चुका है। डागर साहब इसके ऊपर पे ज़्यादा दृष्टि और डालेंगे, क्योंकि किसान को अगर ये पता चल जाए कि यार भाव अच्छे मिल सकते हैं और प्राइजेस 3,000 रुपये को टच कर सकते हैं, तो कोई भी छोटा किसान होगा वो पूरी फसल नहीं बेचेगा, वो उतनी फसल बेचेगा जितने उसको पैसे की ज़रूरत है। पता कैसे चलता है? देखिए, फोरकास्टिंग है, बाजार से पता चल जाता है। जो सिनेरियोज हैं, देखिए जो किसान है वो आड़तीए से पूछता है जी क्या लगता है। मीडिया आजकल इतना समृद्ध हो चुका है कि हर किसान के पास में यूट्यूब्स और अदर जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उससे उसके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि जी गेहूं की कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो जब आपके पास में ये इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप पूरी फसल को नहीं बेचते, तो उसके एक हिस्से को आप बेचते हो। ठीक है। और जहां तक हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक किसानों के पास अभी भी क्रॉप रखी हुई है। अच्छा। आप देखिए कि अभी टाइम कितना हुआ है, अभी आपके पास में मार्च अप्रैल के अंदर तो फसल आनी शुरू ही हुई है। उसके बाद इलेक्शंस का एक सीन हमने देखा। इलेक्शनों के बाद में अभी किसान ये देख रहा है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो क्या है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइसेस अप हो रहे हैं बनस्पत उसके, जब आपके पास में स्टॉक्स की कमी नहीं है और इस समय पर मार्केट ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, सर करेंगे इस पे बात, आगे मैं बढ़ाऊंगा, मुझे ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सुमित कुछ कह रहे थे, जल्दी से 30